अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम मोहम्मद साजिद फ़ारूकी। आज की वीडियो में तरबूज के कुछ अहम फ़वाइद मैं आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि आपको इसकी अहमियत का अंदाज़ा हो और मौसम गर्मा में आप इससे भरपूर इस्तेफ़ादा कर सकें। तरबूज में विटामिन सी वाफिर मिक़दार में पाया जाता है जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत करता है। ये विटामिन ए से भरपूर होता है, लिहाजा आँखों की सेहत की हिफाजत करता है, बेनाई को कवी करता है। इसमें पोटाशियम काफ़ी मिक़दार में पाया जाता है तो ये हड्डियों की सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। इसमें लाइकोपीन की काफ़ी मिक़दार होती है, लिहाजा ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है। नतीजतन इंसान दिल की बीमारियों से महफूज रहता है। और सबसे अहम बात, हमारे बदन का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी टेम्परेचर पर हमारे बदन के तमाम आज़ा अपना काम ठीक तरह से सरअंजाम देते हैं। जब बैरूनी दर्जा हरारत बढ़ता है, जैसा कि आजकल 40 से ऊपर डिग्री सेंटीग्रेड ही दर्जा हरारत रहता है, 42, 43, 44 और बाज़ औक़ात 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत पहुँच जाता है, जो कि जिस्म को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो निज़ाम बनाया है, क़ुव्वत मुदब्बरा बदन जिस्म के टेम्परेचर को नॉर्मल रखती है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ने नहीं देती। ज़ायद हरारत को पसीने की सूरत में हमारा बदन खारिज करता रहता है। बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे बदन का टेम्परेचर दर्जा हरारत नॉर्मल रहे। इसके लिए हम मुख्तलिफ़ तदाबीर इख्तियार करते हैं, धूप से बचते हैं ताकि लू ना लग जाए, जिससे कई तरह के मसाइल बन जाते हैं, गशी की कैफियत तारी हो सकती है। हम पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं, ठंडे माहौल में रहते हैं। तो इसके साथ साथ अगर तरबूज का इस्तेमाल किया जाए, ये तमाम तर मसाइल से बचाने में अहम किरदार अदा करता है। हमारे बदन के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तरबूज में 92% पानी होता है, 92% इसमें पानी पाया जाता है, जिससे बदन हाइड्रेटेड रहता है। हम पानी की कमी से भी महफूज रहते हैं। ये जिस्म से टॉक्सिन्स को ख़त्म करता है, जिस्म के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, ज़ायद फ़ैट को बर्न करने में, ज़ायद फ़ैट को जलाने में तबीयत की बड़ी मदद करता है और हर तरह के बुखारों से भी हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है। मौसम गर्मा में अक्सर लोग बुखार का शिकार हो जाते हैं, तरबूज खाने से ये ख़तरा ख़त्म हो जाता है। हमारे जिस्म का टेम्परेचर भी ठीक रहता है और हम सेहत व तंदुरुस्ती के साथ मौसम गर्मा में तमाम तर अमराज से महफूज रहते हैं। ये सोज़िश बोल को यानी पेशाब जल कर आने की कैफियत को ख़त्म करता है, सोज़ाक में मुफीद है, ये अरकान की कैफियत को दूर करता है। इस हाल में इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद रहता है, सफरावी अमराज को दूर करता है, प्यास की शिद्दत को कंट्रोल करता है। तो तरबूज के इन फ़वाइद को सामने रखते हुए आप ज़रूर मौसम गर्मा में इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और अमराज से तहफ़्फ़ुज़ हासिल करेंगे। ये ध्यान में रखिए कि तरबूज खाने के फ़ौरन बाद नहीं खाना चाहिए, यानी अगर आपने खाना खाया है तो कम से कम 2 घंटे का वक्फ़ा करके आप तरबूज खाएंगे। और इसी तरह अगर आपने तरबूज खाया है, उसके बाद खाना खाने की चाहत हो या ख्वाहिश हो, ज़रूरत हो, तब भी आप वक्फ़ा करेंगे, 2-2.5 घंटे के वक्फ़ा के बाद खाना खाएंगे, वरना कुछ कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं। तो अगर आपको ये बातें मुफीद मालूम होती हैं, इन्हें ज़रूर दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ का भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।